नमस्कार। आज मैं बिहार की एक ऐसी खबर बताऊंगा जो कई लोग इससे उदास भी हो सकते हैं क्योंकि खबर ही ऐसा है। ठीक है, तो चलिए, शिक्षा विभाग का फैसला है सब पहले से टीईटी, ठीक है, पहले से टीईटी पास को भी मौका मिलेगा मौका। और क्या क्या इसमें है, आप यहाँ पे मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा। चलिए, बिहार में अब नहीं होगी टीईटी, ठीक है। सीटेट यानी कि सीटेट सेंट्रल लेवल पे होता है। सीटेट से ही शिक्षकों की बहाली होगी। चलिए, इसके बारे में क्या है नहीं है पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है शिक्षा विभाग की दलील क्या है। देखिए, जब केंद्र सरकार में 2 बार सीटेट लेता है तो फिर यहाँ करवाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए बिहार शिक्षक पात्रता यानी कि टीटी अब नहीं लेगी। शिक्षा विभाग का तर्क है कि केंद्र सरकार हर साल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट, ठीक है, सीटेट लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो सीटेट लेती है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा अलग से टीटी लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रवि प्रकाश ने बिहार बोर्ड के सचिव को पत्र भेजा है, ठीक। इसके पहले बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर टीटी आयोजित करने को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। पत्र में यह भी कहा गया है कि भविष्य में आवश्यकता आधिकारिक टीटी आयोजित करने पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि अभी स्थगित कर दिया जाएगा, बाद में निर्णय लिया जाएगा 26 अप्रैल से। 26 अप्रैल को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। हुई बैठक में अलग से टीटी न लेने का निर्णय लिया गया था। यहाँ से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सीटेट में मैथिली और भोजपुरी क्यों नहीं है, ठीक है। जैसे कि बिहार टीटी होता था, उसमें मैथिली और भोजपुरी उसमें सब्जेक्ट शामिल था, लेकिन सीटेट यानी सेंट्रल लेवल पे जो होता है उसमें मैथिली और भोजपुरी शामिल नहीं आता। उसको क्या होगा, उसको तो दिक्कत होना ही है। तो चलिए, इसके बारे में देखते हैं। नई शिक्षा नीति की बात की जाए तो 2020 में प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को क्षेत्रीय भाषाएँ पढ़ाने और समझाने पर जोर है, ठीक है। ऐसे में बीटेट यानी कि बिहार टीटी की बात कीजिएगा तो आयोजित नहीं होगी, ठीक है। इसमें नहीं होगी तो भोजपुरी और मैथिली भाषी शिक्षक कैसे बनेंगे? क्यों नहीं सीटेट में मैथिली और भोजपुरी है? कहने का मतलब ये है, आप लोग समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि सीटेट, ठीक है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे तो है, तो मैथिली और भोजपुरी को नहीं दिया गया है। और बिहार सरकार जो अब चाहता है कि बंद कर दे, तो और 2020 के अनुसार कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषा पर भी जोर दिया जाएगा। तो जब भोजपुरी और मैथिली सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है उसमें है ही नहीं, सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है, तो मैथिली और भोजपुरी वाले टीचर कैसे बनेंगे? सवाल यही है। तो इसका कुछ न कुछ यहाँ पे जवाब दिया गया है। इसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि टीटी नहीं होने से क्षेत्रीय भाषी स्टूडेंट पर क्या असर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सीटेट में मैथिली और भोजपुरी भाषा के प्रश्न नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे में इन विषयों के विद्यार्थी को नुकसान होगा। इन दो विषयों को के बोलने वाले की संख्या बिहार की कुल आबादी की लगभग 50% है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि इसमें आगामी 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर भी असर होगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि हो सकता है 7वें चरण की बहाली के पहले बीटेट ली जाती तो महिला SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी मिल सकते थे। यानी कि 7वां चरण होना है, उससे पहले ही बीटीटी यानी कि बिहार जो टीटी निकालता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सब महिला SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, सबको तो मतलब बाहर हो जाएगा ये सब। इसके बारे में कह रहा है। और सामान्य STT मिल सकते थे, ठीक है। सामान्य व अन्य वर्ग में भी सीटों की तुलना में पर्याप्त अभ्यर्थी मिल जाते। और यहाँ पे बताया गया, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है सीटेट बीटेट दोनों समान है। कहने का मतलब हाँ, सीटेट और बीटेट दोनों समान है। इस तरह का क्वेश्चन किया गया तक बोला गया है कि हाँ, राज्य के प्रारंभिक स्कूलों यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक शिक्षक बहाली के लिए सीटेट या बीटेट पास को शामिल होने का समान मौका मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्या सीटेट और बीटेट का सिलेबस अलग अलग होता है या क्या होता है, ठीक। तो उसमें बोला गया है हाँ, सीटेट की बात कीजिएगा तो NCERT, जबकि बीटेट की बात कीजिएगा तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर लेवल का क्वेश्चन यानी कि सिलेबस उसमें होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DLED और BEd उत्तीर्ण अभ्यर्थी पर क्या असर होगा? यानी कि अब बिहार में टीटी बंद कर दिया, तो अब जो DLED कर चुका है, हाल ही में जो किया है, और BEd कर चुका है, उस पर क्या असर होगा? तो 2017 से लेकर 19 तक या 19 से 21 तक या 20 से 22 तक जो DLED और BEd के पास अभ्यर्थी को नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। बीटेट होने पर इन्हें शामिल होने का मौका मिलता, ठीक। तो इस तरह से आपको
इस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए क्या होता है आगे, हो सकता है कभी आप आगे चेंज भी कर सकता है यहाँ पे, यानी कि दोबारा से बिहार टीईटी लेना प्रारंभ कर दे तो ठीक ही रहेगा स्टूडेंटों के लिए। ठीक, धन्यवाद।